आज के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए गए अंतरिम बजट पर कोई खुश तो कोई नाखुश, रही मिलीजुली प्रतिक्रिया। शहर के दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में विधायक किरण देव ने किया लाखों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और अहिंसा उत्सव सप्ताह का हुआ समापन। आयोजित प्रतियोगिताओं में विजेताओं को युवा कांग्रेस और NSUI ने किया पुरस्कृत। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। स्वागत है आप सभी का बस्तर की बात में। मैं हूं आपके साथ शताक्षी तिवारी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुरुवार को संसद में मोदी सरकार का अंतिम बजट पेश किया। इस बजट में 3 महीने तक खर्च होने वाली राशि का लेखा जोखा है। पूर्ण बजट आम चुनाव के बाद आएगा। ये बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। वित्त मंत्री ने इस बार छठा बजट सदन में पेश किया है। मोरारजी देसाई के बाद सीतारमण ही दूसरी वित्त मंत्री हैं जिन्हें 6 बार बजट पेश करने का मौका मिला है। वित्त मंत्री के बजट भाषण समाप्ति के साथ ही संसद की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पेश बजट के मुताबिक 2024-25 में 47.66 लाख करोड़ रुपए के कुल व्यय का अनुमान है। राजकोषीय घाटा GDP का 5.1% रहने का अनुमान है, जिसे अगले वर्ष 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा जाएगा। इस बजट में आपको बताते हैं कि कौन सी वस्तुएं सस्ती हुई हैं और क्या क्या वस्तुएं महंगी। मोबाइल फोन, टीवी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, साइकिल, खिलौने, MSME को टैक्स में छूट दिया गया है। वहीं सिगरेट, सोना, चांदी, प्लेटिनम, किचन चिमनी आदि वस्तुएं महंगी हुई है। बजट को लेकर पक्ष विपक्ष का क्या कहना है, आइए जानते हैं। आज प्रस्तुत हुए केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि आज का बजट विकसित भारत का एक विजन प्रस्तुत करने वाला बजट है। आज के बजट में भारत के सर्वांगीण विकास के प्रावधान देखने को मिल रहे हैं। देश का पूंजीगत व्यय 11% और बढ़ा दिया गया है। अब यह 11 लाख करोड़ रुपए होगा। पूंजीगत व्यय से देश में एक तरफ आधारभूत संरचना मजबूत होगी, वहीं निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी और वहीं बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। विकसित भारत के सपने को साकार करने भारत तेज गति से आगे बढ़ेगा। किरण सिंह देव ने कहा कि केंद्र ने हमेशा राज्यों को बड़ी मदद दी है। इस बार भी बजट में राज्यों के लिए 75,000 करोड़ का बजट मुक्त ऋण देने का प्रावधान किया गया है, जो स्वागत योग्य है। इस बार भी बजट में राज्यों के लिए 75,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान किया गया है, जो स्वागत योग्य है। छत्तीसगढ़ प्रदेश को भी इसका लाभ मिलेगा। भारत देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक झंडा गाड़ दिया है। मोदी सरकार ऐसे कई और रिकॉर्ड बनाने के लिए संकल्पित है, इसलिए रिसर्च के कार्य के लिए भी 1 लाख करोड़ का प्रावधान स्वागत योग्य है। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त सोलर बिजली दिए जाने से जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ नए घर बनने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ी तेजी देखने के साथ गरीबों को अपनी छत मिलने से उनके जीवन का बड़ा सपना साकार होगा। किरण देव ने कहा कि भारतीय रेलवे भी अब पूरी तरह यात्रियों के लिए सुविधा युक्त होने जा रहा है। लगभग 40,000 डिब्बे वंदे भारत के मानकों की तरह बनाए जाएंगे। देश में कैंसर से लड़ाई लड़ने 9 से 14 वर्ष की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर के मुफ्त टीके लगाया जाना प्रधानमंत्री मोदी जी के देश की महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति बड़ी संवेदनशीलता को दर्शाता है। अब हमारी 1 करोड़ और बहनें लखपति दीदी बनेंगी और अपने जीवन को स्वाभिमान और गर्व के साथ जीकर देश की तरक्की में अपना योगदान देंगी। 1 करोड़ करदाताओं को उनके 10 वर्षों से लंबित 10,000 तक के टैक्स से माफी एक ऐतिहासिक कदम है। भारत के आर्थिक हालातों में 10 वर्षों में हुए बदलावों पर श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा बताती है कि मोदी सरकार परफॉर्मेंस में कितना विश्वास रखती है। यह बजट विकसित भारत की नींव मजबूत करने की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में विगत 15 वर्षों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, और अभी वर्तमान में आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में,
आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास, इसकी चिंता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। लगातार बस्तर के बच्चों से बात तक करने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर अन्य सभी विकास के काम हमारे कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। विगत 5 वर्षों में 1 इंच काम नहीं किया इन्होंने। सबसे बड़ी बात है कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो स्लोगन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस कार्य योजना, उसमें इतने कार्यक्रम है, इतने कार्य योजनाएं हैं सभी समाज के लिए, सभी क्षेत्र के लिए। और छत्तीसगढ़ के प्रति और छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत प्रेम, बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में। निश्चित रूप से 75,000 करोड़ की राशि और सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ पर विशेष ध्यान रखा और जिस तरीके से 75,000 करोड़ की सौगात दी है। और उसके अलावा यदि हम पूरे देश के बजट की बात करें तो जो डेवलपमेंट के कार्य हैं पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अनेकों योजना, सुफला योजना हो, सुजला योजना हो, जल जीवन मिशन हो, अनेकों योजना। मैं योजनाओं के बारे में नहीं, एक गरीब से गरीब व्यक्ति की चिंता, उसकी आवास की चिंता, उसका शिक्षा की चिंता, उसके स्वास्थ्य की चिंता, उसके गैस की चिंता, ये सारी चिंता की है तो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है। और जहाँ तक कांग्रेसियों की बात है, कांग्रेसी पूरे 60-65 साल केवल जुमलेबाजी करते रहे, कुछ काम नहीं किया। जिनके परदादा कहते हैं गरीबी हटाओ का नारा देते थे, आज उनके नाती पोते उनके आज भी वो भी गरीबी हटाओ नारा देते हैं। और गरीबी किसकी हटी? गरीबी कांग्रेस के बड़े नेताओं की हटी। आज सोनिया गांधी विश्व के 4थे नंबर के कहते हैं जो धनवान महिला है, धनी महिला है। इसके बारे में कुछ बताएं, आखिर किस कारण से कहां का पैसा इनके पास में इतना आया, इस बात की जानकारी उनको पूरे लोगों को देनी चाहिए। वहीं केंद्रीय बजट 2024 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि पिछले 9 सालों की तरह इस साल का चुनावी बजट भी पूरी तरह से झूठे सपने, जुमले और झांसे का बजट साबित हुआ है। यथार्थ में आम जनता को किसी भी तरह की कोई राहत या वास्तविक रियायत नहीं दी गई है। श्री बैज ने कहा है कि पुरानी झूठ को एक बार फिर से परोसा गया है कि 7 लाख तक आयकर में छूट रहेगी, जबकि हकीकत यह है कि पिछले बजट में नए टैक्स रिजीम के तहत केवल 7 लाख के भीतर आय वालों को टैक्स में छूट दी गई, न कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाया गया है। नए टैक्स रिजीम के किसी भी तरह की कटौती का प्रावधान नहीं है। असलियत ये है कि आयकर के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आज भी 2.5 लाख ही है। पिछले 10 साल से 1 रुपए भी नहीं बढ़ाया गया है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और टैक्स रिबेट में अंतर है। टैक्स रिबेट का लाभ है लिमिट क्रॉस होने पर खत्म हो जाती है, जबकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाए जाने का लाभ प्रत्येक करदाता को मिलता है। श्री बैज ने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में जन कल्याणकारी योजनाएं हैं ही नहीं। खाद्य सब्सिडी, मनरेगा, MSP की गारंटी, महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती आर्थिक असमानता से निपटने कोई नीति नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में 64 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि किरण देव थे। वार्ड में डामरीकरण का सामुदायिक भवन का कार्य जो लंबित था, इन कार्यों को गति देने के लिए विधायक किरण देव ने जगदलपुर नगर निगम में अपना पहला कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड से प्रारंभ किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड लगातार उपेक्षा का शिकार होता आ रहा है। ऐसे में वार्ड में बहुप्रतीक्षित जन भावनाओं के अनुसार विकास का कार्य रुका हुआ था, जिसे पूरा करने के लिए गुरुवार को विधायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड पहुंचकर लंबित कार्यों का भूमि पूजन किया। विधायक किरण देव ने उपस्थित वार्ड वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि निगम के 48 वार्ड में किसी भी वार्ड का कार्य उन भावनाओं के अनुरूप होगा। उन्होंने कहा, किसी भी वार्ड के साथ भेदभाव नहीं होगा। केंद्र में डबल इंजन की सरकार है और विकास का कार्य अब पूरी गति से चलेगा, कोई कार्य नहीं रुकेगा। भूमि पूजन के अवसर पर नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने कहा,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड हमेशा सामाजिक कार्य को जनहित के कार्य हो या शहर की सुंदरता स्वच्छता का कार्य हो, इसमें हमेशा अव्वल रहा है। वार्ड पार्षद ने सामुदायिक भवन हेतु अतिरिक्त 20 लाख रुपए की मांग की। कार्यक्रम के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड की वासियों ने पार्षद के साथ मिलकर किरण देव जी का अभिनंदन करते हुए राम जी की बाल प्रतिमा भेंट की और किरण देव जी को सभी ने शुभकामनाएं भी दी। विधायक जी, उस 10 लाख रुपए से सिर्फ ढांचा खड़ा होगा। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड से मांग करते हैं कि उसे सर्व सुविधा युक्त बनाने के लिए लगभग उसमें 20 लाख रुपए की और आवश्यकता होगी। तो मैं इस मंच से आग्रह करता हूं कि वो ढांचा खड़ा करने के लिए मुकेश गुप्ता ठेकेदार भी यहाँ पे हैं और उन्होंने कहा है कि हम 3 महीने में स्ट्रक्चर पूरा खड़ा करके देंगे और उसके बाद उसमें आंतरिक सुविधाओं की जो आवश्यकता पड़ेगी उसका हमें वार्ड की ओर से मांग पत्र हम अभी विधायक जी को सौंपेंगे। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने बस्तर लोकसभा चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी, छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट वन मंत्री केदार कश्यप, चित्रकूट विधायक विनायक गोयल सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्तागण उपस्थित होकर लोकसभा चुनाव की प्रचार के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस विषय पर प्रदेश अध्यक्ष एवं जगदलपुर विधायक किरण देव ने क्या कहा, आइए जानते हैं। पार्टी लोकसभा के चुनावों को दृष्टि से, जो कि बहुत निकट भविष्य में है, और उसकी तैयारी के लिए जुट गई है। हमारे सभी लोकसभा क्षेत्रों में और चुनाव के कार्यालय आज खुल गए। उसी के तारतम्य में आज बस्तर लोकसभा के चुनाव कार्यालय का आज शुभारंभ हो रहा है और हमारे जो 3 क्लस्टर बने हैं लोकसभाओं के दृष्टि से, 4-4 के 2 क्लब हुए हैं और एक 3 लोकसभा को लेकर 3 क्लस्टर बने हैं। हमारे क्लस्टर के प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक की दृष्टि से हो, चाहे लोकसभा के दृष्टि से हो और चाहे चुनाव की प्रबंध समिति से लेकर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार और प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, अपने कार्यक्रमों के द्वारा और उसके माध्यम से लोकसभा की तैयारी में जुट गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण देव ने प्रदेश में महतारी वंदन योजना लागू होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं कैबिनेट को साधुवाद देते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पूरा करते हुए महतारी वंदन योजना को लागू कर दिया गया है। बुधवार के हुए कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लेते हुए प्रदेश में इसे लागू किया। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश के विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह यानी सालाना 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। शासन की महती योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के निवासी विवाहित महिलाएं जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक हो जाएगी। उन्होंने छत्तीसगढ़ की इतना चिंता की है, हमेशा करते रहे हैं। वो बार बार छत्तीसगढ़ आते हैं और कुछ ना कुछ दे के जाते हैं और इसी तारतम्य में आज देखिए महतारी वंदन योजना, मोदी जी की गारंटी। हम जब पिछले इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, जब हम प्रचार में सब भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता या प्रत्याशी रहे तो हमने जनता के समक्ष इस बात को बड़े दृढ़ता के साथ रखा था। उसमें महतारी वंदन योजना जिसका कैबिनेट से स्वीकृति हुई है, आज उसका शुभारंभ भी आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और जनता को भी ये बात समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं और विकास के काम को लेकर जो भी हमने रचना बनाई है, योजना बनाई है, वो धरातल तक पहुंचेगी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के निदेशक श्री राम तरणीकांति आज गुरुवार को अपने संक्षिप्त प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे। स्थानीय एयरपोर्ट के प्रतीक्षा कक्ष में कमिश्नर श्याम धावड़े, कलेक्टर विजय दयाराम के ने उनसे मुलाकात की। निदेशक श्री तरणीकांति ने जिला प्रशासन के नवाचार, एमआरएफ सेंटर, ट्राइबल संस्कृति और पर्यटन स्थलों के संबंध में चर्चा कर एमआरएफ सेंटर के कार्यों की सराहना की। साथ ही चित्रकूट पर्यटन स्थल की मनोरम स्थल की तारीफ कर सफाई व्यवस्था की बधाई भी दी।
निदेशक श्री तरणिकांति को कमिश्नर और कलेक्टर ने काष्ठ में निर्मित बस्तर आर्ट का स्मृति चिन्ह भेंट में दिया। इसके अलावा कमिश्नर ने बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा 6 समाजों हेतु प्रकाशित पुस्तक का सेट निदेशक महोदय को भेंट स्वरूप दी। कलेक्टर ने MRF समृद्धि सेंटर के कार्यों व गतिविधियों के बारे में अवगत कराते हुए वेस्ट मटेरियल से निर्मित जैकेट और पुस्तक भी भेंट की। राज्य शासन के निर्देशानुसार बस्तर संभाग के कमिश्नर श्याम धावड़े ने बस्तर संभाग में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और हाई रिस्क प्रेगनेंसी, PV सिकल सेल, एनीमिया, लेप्रोसी और PCPNDT की सतत निगरानी के लिए उपायुक्त कमिश्नर कार्यालय बस्तर संभाग श्रीमती माधुरी सोम और संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बस्तर संभाग डॉक्टर KK नाग को संयुक्त रूप से नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी संभाग के चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सकीय सेवाओं और संभाग अंतर्गत जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए संयुक्त रूप से समन्वय स्थापित कर पाक्षिक निरीक्षण और पर्यवेक्षण कर प्रतिवेदन स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करने आदेशित किया गया है। ये आदेश तत्काल प्रभावशील होने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 4 फरवरी 2024 रविवार को सुबह 10 बजे से 12:15 बजे तक परीक्षा केंद्र में आयोजित की जाएगी, जिसके तहत केंद्र क्रमांक 1701 परीक्षा केंद्र शासकीय काकती PG कॉलेज धर्मपुरा नंबर 2 में 500 परीक्षार्थी, केंद्र क्रमांक 1702 परीक्षा केंद्र शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय धर्मपुरा नंबर 3 में 400 परीक्षार्थी, केंद्र क्रमांक 1703 शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर में 500 परीक्षार्थी, केंद्र क्रमांक 1704 शासकीय दंतेश्वरी PG महिला महाविद्यालय शांतिनगर जगदलपुर में 400 परीक्षार्थी और केंद्र क्रमांक 1705 शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर 2 राजेंद्र नगर वार्ड गीदम रोड जगदलपुर में 442 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा संचालन हेतु संयुक्त कलेक्टर मनोज कुमार बंजारे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ग्राम पूसपाल में वन प्रबंधन समितियों और इको विकास समितियों के लिए आयोजित कार्यशाला में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन विधायक किरण सिंह देव की उपस्थिति में किया गया। इस कैलेंडर में कांगेर घाटी की जैव विविधता, नदी, झरने, गुफा व साहसिक गतिविधियों को चित्रित किया गया है, जो कि कांगेर घाटी का अनोखा दृश्य प्रदर्शित करता है। साथ ही इसमें स्थानीय संस्कृति व सभ्यता, प्राकृतिक सौंदर्य की झलक दिखाई गई है। इस कार्यक्रम में बस्तर वन मंडल और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के वन प्रबंधन समिति और इको विकास समिति के सदस्य उपस्थित थे। साथ ही प्रशिक्षु, IFS और समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसावादी सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने विगत 6 वर्षों से महाराष्ट्र के वर्धा स्थित सेवाग्राम आश्रम में अहिंसा के रास्ते सामाजिक शिविर का आयोजन निरंतर जारी है, जिसके माध्यम से महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों, आदर्शों और अहिंसावादी सोच को निरंतर प्रगति देने का कार्य किया जा रहा है। अहिंसा के रास्ते शिविर के सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सर्वोदय नेतृत्व संगम के द्वारा देश भर में अहिंसा उत्सव सप्ताह का आयोजन 25 जनवरी से 31 जनवरी तक किया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न रचनात्मक आयोजन देश भर में किए गए। बस्तर संभाग मुख्यालय में भी अहिंसा उत्सव सप्ताह का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी बस्तर के सानिध्य में सर्वोदय नेतृत्व संगम टीम, युवा कांग्रेस और NSUI के द्वारा भी किया गया। अहिंसा उत्सव सप्ताह के बस्तर संभागीय संयोजक सर्वोदय नेतृत्व संगम सदस्य जावेद खान ने कहा कि देश की आजादी के बाद आज कहीं ना कहीं हम ऊंच नीच, जाति, धर्म, नफरत और हिंसा की गुलामी में जकड़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को और उनके दिखाए गए अहिंसा, न्याय और जातिगत समानता, सामाजिक न्याय तथा महान भारत की परिकल्पना जिसे हमारे शहीदों ने देखी थी, उसे हम भूले नहीं है। सामाजिक शिविर के सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में 20 राज्यों में 110 सर्वोदय नेतृत्व संगम सदस्यों और कांग्रेस के अनुसांगिक संगठन युवा कांग्रेस तथा NSUI के सहयोग से अहिंसा उत्सव सप्ताह का आयोजन 25 जनवरी से 31 जनवरी तक किया गया, जिसके अंतर्गत 25 जनवरी को मैराथन दौड़ प्रतियोगिता, 26 जनवरी को तिरंगा पद यात्रा, 27 जनवरी से 30 जनवरी तक स्कूली बच्चों के माध्य
निबंध प्रतियोगिता। 28 जनवरी को महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित अहिंसा के रास्ते पर विचार संगोष्ठी, 29 एवं 30 जनवरी को अहिंसा के रास्ते चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 1 फरवरी को अहिंसा उत्सव सप्ताह का समापन किया गया। आयोजन में भाग लिए उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। जगदलपुर शहर के लाल चर्च मैदान में स्वदेशी खादी महोत्सव में शहरवासियों की भीड़ उमड़ने लगी है। यहाँ आमजन स्वदेशी और खादी उत्पादों को खरीदने अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। अनुभवी कारीगरों द्वारा बनाए गए कश्मीरी पश्मीना शॉल, साड़ियाँ, सूट, जूट बैग, चूड़ियाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके अलावा घरेलू उपयोगी सामग्रियाँ खरीदने लोग भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। आइए देखते हैं स्वदेशी खादी महोत्सव प्रदर्शनी में क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं। स्वदेशी खादी महोत्सव में लखनवी चिकन वर्क सूट टॉप, भागलपुरी सिल्क सूट साड़ी, कश्मीरी सिल्क साड़ी सूट, आसाम सिल्क साड़ी सूट, हैंडीक्राफ्ट बैग, पोयमपल्ली पटोला साड़ी सूट, फुलकारी वर्क साड़ी सूट, चंदेरी सूट, कोसा सिल्क मटेरियल साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी सूट, टॉप, जूट बैग, लेदर बैग के अलावा ज्वेलरी के आइटम कई वैरायटी में यहाँ देखे जा सकते हैं। ये सभी स्टॉल उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, आसाम, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और जयपुर के कारीगरों द्वारा लगाई गई है। स्वदेशी खादी महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए बुनकरों, कलाकारों द्वारा तराशी गई वस्तुओं से मैदान पूरी तरह सज चुका है। हथकरघा और हस्तशिल्प की नायाब वस्तुओं का विशाल संग्रह शहरवासियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। यह आयोजन प्रसिद्ध बुनकरों द्वारा स्वदेशी खादी महोत्सव के रूप में किया जा रहा है, जिसमें देश भर के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग किस्म के मटेरियल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सिल्क, सूती, ऊनी मटेरियल और ड्रेस मटेरियल ग्राहकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये स्वदेशी का सेल जो है जगदलपुर में लगा हुआ है, लाल चर्च के बगल में जो है, और हम लोग हर साल आते हैं, 2 से 3 बार आते हैं। अच्छा रिस्पांस मिलता है यहाँ पे। अभी कैसा मतलब क्या है? और अभी तो ठीक ठाक ही चल रहा है, यहाँ पे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। कब तक चलेगा? ये 28 जनवरी तक चलेगा जो है। नाम सोनू गुप्ता है, किंग सिटी जयपुर से आए हैं। कहाँ आए हुए हो? जगदलपुर में आए हुए हैं सर। क्या लगा है यहाँ? प्रदर्शनी लगा है खादी महोत्सव के नाम से। क्या सामान लेके आए हैं? मेरे पास है गैस सोइस के लिए हिंग गोली है, नारदाना, जीरा गोली है, मीठा पान है, माउथ फ्रेशनर के लिए 1 साल 2 साल खराब नहीं होता है। हाँ। अलसी है, फ्लेक्सीड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट, डायबिटीज के लिए, आंवला कैंडी है, हेयर स्कीम, विटामिन सी के लिए आएगा। माउथ फ्रेशनर है, 1 साल 2 साल तक खराब नहीं होता है। टेस्टी और डाइजेस्टिव चूरन है। यहाँ पे आपको कस्टमर आते हैं, कैसा मिल रहा है प्रतिसाद? थोड़ा बहुत आते हैं, शाम को ही आते हैं, सुबह तो थोड़ा खाली रहता है। और भी अब उम्मीद है पान के बारे में? भीड़ अच्छा होता है, शाम को पब्लिक थोड़ा ज्यादा। आपके पास विशेष क्या चीज है यहाँ पे? विशेष है गैस उसके लिए चूरन है सर मेरे पास, हिंग, अनारदाना, जीरा गोली, अजवाइन, पाचक, पुदीना हजमोला, हिंग का हजमोला है। नेचुरल चीज आएगा, हाथ का बना हुआ है, कोई किसी में केमिकल नहीं मिलेगा आपको सर। चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए गए अंतरिम बजट पर कोई खुश तो कोई नाखुश, रही मिलीजुली प्रतिक्रिया। शहर के दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में विधायक किरण देव ने किया लाखों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और अहिंसा उत्सव सप्ताह का हुआ समापन। आयोजित प्रतियोगिताओं में विजेताओं को युवा कांग्रेस और NSUI ने किया पुरस्कृत। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.